की कूलिंग से मुझे ठंड लग रही थी, मगर मेरा चेहरा पसीने से भर चुका था। मुझ पे बदहवासी सवार होने लगी। मैंने साइड से अपने पर्स में से मेडिसिन निकाली। वहीं से एयर होस्टेस गुजर रही थी। मैंने उससे पानी मांगा। अपनी मेडिसिन खा के मैंने आंखें बंद कर ली। वासिफ का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत हो जाएगी युष्मा। फिर से उसकी बातें मेरा चैन चुरा रही थी। शायद ये मेरी सज़ा थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बेसाख्ता मेरी नज़र सोए हुए फैज़ान पे पड़ी। लग रहा था कि फैज़ान नहीं है, वासिफ है। नींद में ही फैज़ान अपना हाथ मेरे कंधे पे रख चुका था। मैं बिल्कुल खिड़की के साथ लगी हुई थी और बाकी की 1.5 सीट पे वो ही बिछा हुआ था। पता नहीं कैसे सफ़र करता था ये। इसके साथ बैठा हुआ इंसान तो तंग आ जाता होगा इससे, और अगर लड़की इसके साथ सफ़र करती होगी तो फिर क्या तब भी ऐसे ही बेफिक्र होके सोता होगा? तब तो तमीज़ से रहता होगा ना। मुझे उसने पता नहीं क्या समझ रखा है। अब मेरे कंधे में दर्द सा शुरू होने लगा था। मैंने उसे बुरी तरह से झंझोड़ डाला। वो हड़बड़ा के उठा, मुझे देख के माथे पे बल डालने लगा। क्या तकलीफ है यार, सोने दो। मैंने कहा अपनी सीट पे जाके मरो, मेरा कंधा तुम्हारा तकिया नहीं है। मैंने धीमे लहजे में गुर्रा के कहा। वो जमाई लेने लगा, अंगड़ाई लेने लगा, कहने लगा अच्छी खासी नींद का सत्यानाश कर दिया। मैंने कहा इस तरह से सफ़र करते हो तुम? अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी लड़की बैठी होती तो क्या उसके साथ भी ऐसे सोते, उसके कंधे पे सर रख के? वो कहने लगा हाँ, लेकिन तुम कोई और लड़की तो नहीं हो, मेरी बीवी हो। और मुझे पता था कि मेरे बराबर में मेरी बीवी ही बैठी है, मेरी महरम बैठी है, गैर महरम नहीं बैठी। इसीलिए तो बड़ी पुरसकून नींद आई मुझे। अभी भी जमाइयाँ ले रहा था। मैंने कहा यानी कि दूसरी लड़कियों के साथ तमीज़ से बैठ के सफ़र करते हो? कहने लगा जाहिर सी बात है, मजबूरी है, करना पड़ता है, जागना भी पड़ता है। अब औरों के कंधे पे सर थोड़ी रख सकता हूँ। अपनी चीज़ पे इंसान हक जमाता है। फिर घड़ी देखने लगा। कम ऑन यार, इतनी जल्दी जगा दिया तुमने, अभी भी 4 घंटे का सफ़र बाकी है। मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो मेरे कंधे में दर्द होना शुरू हो गया, ऊपर से तुम्हारे खराटे सुन सुन के मेरा दिमाग माऊफ हो चुका है। वो कहने लगा मैं खराटे वराटे नहीं लेता, समझी ना, झूठे इल्ज़ाम मत लगाया करो मुझ पे। हाथ से अपनी जमाई रोकते हुए उसने अपना सर सीट से लगाया और आंखें बंद कर चुका था। कुछ देर बाद मैं भी सो चुकी थी। जर्मनी में जब जहाज़ लैंड करने लगा तो मुझे फैज़ान ने जगाया। उठ जाओ मैडम, आ गया जर्मनी।